ऑल राइट एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल। बैठ गया हूँ मैं बाइक पे फाइनली एंड शिट, मेरी तो आज नींद पूरी नहीं हुई है, बट आई एम रियली होपिंग कि मेरा टाइम अच्छे से बीत जाए यार, बिकॉज़ आज बहुत लंबा जाना है। और फ़िलहाल मैं हूँ भुज के एक छोटे से गुरुद्वारे में एंड इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। लाल टीकरी करके नाम है इस गुरुद्वारे का, तो कोई भी आता जाता हो यू गाइस कैन डेफिनेटली विज़िट द गुरुद्वारा, सेवा वगैरह करवाओ, यहाँ पे रुको। बट इसके रूम्स ऐसे मत एक्सपेक्ट करना जैसे किसी ओयो या एयरबीएनबी के होंगे। एंड फ़िलहाल भुज के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। आई थिंक जब मैंने बताया था अर्ली 2000s में यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया था, पूरा जो भुज है मतलब ग्राउंड लेवल ज़ीरो हो चुका था, सब कुछ ख़त्म था, इतना मैसिव अर्थक्वेक था। और उसके बाद ये शहर उठा है। इट्स अनलाइक अहमदाबाद, अनलाइक एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी, मतलब जहाँ पे आपको बहुत रॉयल्टी नहीं दिखेगी, मतलब ऑफ कोर्स इधर नहीं दिखेगी रॉयल्टी, और आपको यही लगेगा थोड़ा राजस्थान, टिपिकल राजस्थान वाइब्स दे रहा है, बट है ये गुजरात में आता है। तो एक बार अगर आप भुज में रह रहे हो तो ढेर सारी जगहें होती हैं, जैसे मोहनजोदारो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, उनके बेसिक फॉसिल्स पड़े हुए हैं और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, म्यूज़ियम है, और उसके बाद हिल्स हैं, पता नहीं क्या क्या है। और यहाँ पे आप डेफिनेटली जा सकते हो एंड यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम अगर आप हिस्ट्री वगैरह इनमें इंटरेस्टेड हो। अगर आप मैप में सर्च करोगे रन ऑफ कच्छ तो नहीं दिखाएगा, बट आपको क्या सर्च करना है, वाइट डेजर्ट ऑफ कच्छ, और कच्छ की स्पेलिंग KUTCH होती है। काफ़ी सारे लोग KACHCHH भी लिखते हैं, बट अगर आप मैप पे सर्च करोगे तो यहाँ पे ये है, ये देखो, वाइट डेजर्ट ऑफ कच्छ इन गुजरात। 86 किलोमीटर्स 1 hour 25 minutes ये लगा देते हैं। मेरे को भी पेट्रोल भी डलवाना है, पेट्रोल मैं आगे से डलवाता हूँ क्योंकि बाइक सिर्फ मेरे ख्याल से और 35-40 किलोमीटर शो कर रही है, बट उससे भी कम चलेगी एक्चुअली। अब इसमें पेट्रोल ख़त्म होना तो मेरे को टेंशन होने लग जाती है, और साथ ही साथ मेरे को कुछ खाना भी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे को चाय पीनी है। बट है, मतलब मेरे को भुज एज अ प्लेस थोड़ा सा बैकवर्ड लगा है। नो वंडर इसकी जो हिस्ट्री है और हिस्ट्री की जो रॉयल्टी है वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, बहुत ज़्यादा एक एलीटनेस देती है, एंड इट टेल्स यू अ लॉट अबाउट द इंडियन कल्चर। और पहले ये था कि पहले यहीं से डलवा लूँ, चलो आगे से डलवाता हूँ। पहले जो लद्दाख था, लद्दाख वाज सपोजिडली टेकन एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, अनलेस, और जब तक भुज फाउंड नहीं हुआ था या भुज के एक्सटीरियर्स में वो फॉसिल्स फाउंड नहीं हुए थे, और ये नहीं पता चला था कि जी हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, उनका भी बहुत ज़्यादा लेना देना है यहाँ से। तो फिर उसके बाद दिस वाज सपोज टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, फिर लद्दाख को दूसरे नंबर पे प्लेस दे दी थी इंडिया में। और भुज लगता थोड़ा बैकवर्ड ही है, बट वही है, आई मीन स्पेशली ये जगह उनके लिए बनी है जितने आर्किटेक्ट्स हैं या जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो फॉसिल्स में डील करते हैं, उनके लिए जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट आओगे है थोड़ी बैकवर्ड ही, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा आप गुजरात में तो रहोगे, बट आप बहुत ज़्यादा गुजरात लाइक फील एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं लोगों से। और यहाँ पे जितने लोग हैं ना, क्या होता है बेसिकली, छोटी सी जगह है, कुछ काम दाम होते नहीं है, वही किराने की दुकान खोली हुई है या छोटे छोटे होटल्स हैं, कोई किसी मस्जिद में मुल्ला बना हुआ है तो कोई गुरुद्वारे का ग्रंथी बना हुआ है, और इट्स लाइक अ मिक्स्ड कल्चर। बट अनलाइक अहमदाबाद जहाँ पे आपको ढेर सारे मुस्लिम्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको हिंदू और सिख या पंजाबी लोग बहुत सारे दिखेंगे। और गांधीधाम जैसी जगह में भी आई थिंक गांधीधाम इज़ अ मच मोर बेटर प्लेस देन भुज, बट वही है, गांधीधाम की हिस्ट्री थोड़ी सी है, नॉट टू मच जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, बट वो एरिया ना डेवलप्ड बहुत ज़्यादा है।
एंड गाइस जैसे आप भुज से निकलोगे ना, आपको ये ऑलरेडी दिख जाएगा, बेशक आपने मैप लगाया आपको दिख जाएगा वाइट रन। अब यहाँ से बढ़ेगा 80 किलोमीटर और मेरे राइट साइड में परली तरफ है ये गांव के उधर विलेज, ये सारा कैंटोनमेंट एरिया और ये इनके भुज के पुलिस के हेडक्वार्टर जो कि आपके पड़ेंगे एकदम ऑपोजिट। ये देखो है काफ़ी बड़ा एरिया है वैसे। तो मैंने ना बेसिकली रियलाइज़ नहीं किया था, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी और लेफ़्ट साइड में जो पुलिस हेडक्वार्टर्स पड़ता है साथ ही साथ आपका चलता है नेवी का नेवल बेस है, फिर उसके बाद आता है एयरफोर्स स्टेशन और मेरे राइट साइड में सारा आर्म्ड फोर्सेस का कैंटोनमेंट एरिया है। और रोड से पता ही चल जाता है जहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया होता है वहाँ पे यार, वहाँ पे ऑफ कोर्स रोड्स का होना अच्छा बनता ही बनता है। और आसपास वाले एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बट इस एरिया में ऑफ कोर्स आपको फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। सो आई वाज नॉट एंटिसिपेटिंग कि यार मेरे को पेट्रोल पंप दिखेगा, बट फाइनली मिल गया। तो पेट्रोल ने एक बार दोबारा फिल करवा लेते हैं। कर दो, नॉर्मली भर दो, टैंक फुल कर दो। रास्ता ठीक है आगे का? ठीक है, 1000 का कर देना बाबा। अरे वो टैंक पे गिरता है इस वजह से हाथ रखा था। अच्छा, मैंने सोचा वो नहीं चेक करने के लिए मांगते। कोई नहीं। क्या दूसरे होते हैं ना वो टैंक के लिए वो चेक करने के लिए मांगते हैं, ओरिजिनल है या? अच्छा ऐसा भी होता है क्या? अरे यार हर कोई वहमी आज की डेट में। चलो जी फाइनली टैंकी हो गया फुल, अब कोई टेंशन नहीं है, अब जहाँ मर्जी खिंचवा लो बेशक। और मेरे को लग नहीं रहा था यार इतनी जल्दी पेट्रोल पंप आ जाएगा, बट आ गया थैंकफुली। वहाँ से मैं चला था और वहाँ पे लग रहा था कि पहले चलते रहो आगे भरवा लेंगे। बट ये ना गलती मैंने हर बार रियलाइज़ की है, कुछ भी हो जाए ना आगे तो कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर जिस टाइम अगर आपको लग रहा है बाइक चलाते हुए नींद आ रही है भाई, वहाँ रुको, खाना पीना खाओ, रूम लो और सो जाओ, नहीं तो आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। और अगर आपको लग रहा है यार कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है और आगे चल के भरवा लेंगे, भाई ये गलती तो मत ही करना। मतलब ये गलती ना मैंने स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप पे की थी। मेरे घर से बाहर निकल रहा हूँ, बताओ बाहर जाने के लिए भी पेट्रोल नहीं। और ये NH 341, क्या बात है। देखो जैसे आप इधर आते हो ना, छोटी छोटी बस्ती हैं और लोग यार क्या ही यहाँ पे खेती होती होगी। 2-4 ढाबे ऐसे आपको मिल जाएंगे, पता नहीं यहाँ पे कितना लेजेट अच्छा खाना मिलता है नहीं मिलता है, यू विल हैव टू कम एंड चेक। बाकी जहाँ मैं रुकूंगा वहाँ खाने के रिव्यू ज़रूर दूंगा। और मेरे साथ ना ऐसा है नहीं। मेरे साथ ऐसा है नहीं कि मेरे को अच्छी जगह ही खाना है, मतलब ढाबा भी हो चलेगा बट खाना फ्रेश होना चाहिए, बासी नहीं। मतलब बासी होना पूरे, एक तो आप अकेले हो, दूसरा आपकी तबीयत को देखने वाला कोई नहीं है, तीसरा सब कुछ आपको खुद मैनेज करना है। और एक बार पेट वगैरह ख़राब हो गया ना, बुखार हो जाता है, वो इट गेट्स सो डिफ़िकल्ट यार। उसके बाद तो आपको ऐसा लगता है वापस घर चलो। जस्ट रुका था मैं चाय पीने के लिए और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी है ना, इस सिंप्लिसिटी को ना कोई मैच कर नहीं सकता। और आज के हिसाब से जैसी दुनिया चलती आ रही है ना, मतलब वहाँ तो ये लोग सोच ही नहीं सकते यार बाकी की जनता कितनी आगे बढ़ चुकी है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं अभी जा रहा हूँ वाइट रन के पास, जो रन ऑफ कच्छ है, फॉन्डली नोन एज रन ऑफ कच्छ। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा इंटीरियर में ये चीज़ पड़ती है। और यहाँ अभी भी ना लाइक टिपिकल रूरल कह लो या ट्राइबल चीज़ें चलती आ रही है, प्रिमिटिव चीज़ें। और यहाँ पे अभी भी लोग फर्नेस में कोयले डाल के अपना चाय बनाते हैं या फिर सब्जियाँ बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। और इतनी सिंप्लिसिटी है यहाँ पे। मैं स्पैरोज़ देख रहा हूँ कितने टाइम के बाद, और इधर आके इतना सुकून मिल रहा है। और इस चाय में भी भाई अलग ही अलग नशा है, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और यहाँ के लोग स्पेशली इतने ज़्यादा सिंपल है ना, पूछो मत। मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना मैंने अभी एक बिस्किट भी मांगा, तो जो बिस्किट भी था ना वो भी उन्होंने कोई लोकल सा निकाल के दिया। कहते भैया यहाँ पे पार्ले जी तक नहीं आता है, सोचो। बट इट्स सो नाइस टू नो कि यार लोगों में अभी भी सिंप्लिसिटी बची हुई है। एंड यू नो पीपल आर फॉलोइंग दैट। वो उस रेस में नहीं पड़े जिस रेस से हम गुजर रहे हैं। बट वाओ।
मज़ा आ गया चाय पी के, सच्ची बता रहा हूँ। ये देखो, ये है श्री महाराज, मेरे को गुजराती में लिखा है, ज़्यादा समझ आ नहीं रहा, बट ये वो जगह है, देखो। वही देखो, यहाँ पर ना चाय बनती है। सो बेसिकली ये, इसको क्या कहते हैं? फराते हाँ, ऐसे ऐसे फराते फिर बाकी जलते हैं इसमें। अच्छा, बेसिकली ये वाला जो सिस्टम है, यहाँ से हवा जाती है और उससे ये जलता है। तो ये कितना टाइम लगता है जलने में? हाँ, 2 घंटा? अरे बाप रे। तो 2 घंटे कोयले को उसे वो जलने में लगता है और यहाँ से फिर बंदा हवा देता रहता है। क्या बात है। और दिन का कितना कोयला लग जाता है? दिन का कितना कोयला लग जाता है? हाँ, नहीं पता। और जब रोकना हो तो बस छोड़ देते हैं। अब छोड़ एक बार। अच्छा, ये हवा देते रहो। अब बाइक थोड़ी लगाते हैं और 80 किलोमीटर पूरे करने, तो 1 घंटा पूरा चाहिए। यहाँ पे 1 घंटा 17 मिनट दिखा रहा है। आगे चलता हूँ, फिर दिखाएंगे बेहतरीन से नज़ारे। और अभी ग्रीनरी चेक करो, मतलब गुजरात यार, गुजरात के क्या ही कहने, बहुत सुंदर है गुजरात, पता है। और कभी किसी को लाइफ में धंधा करना हुआ ना, कोई बिजनेस करना हुआ, गुजरात इज़ द प्लेस टू इन्वेस्ट, मैं सच्ची बता रहा हूँ। और हो सकता है आपको ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करे। बेसिकली बहुत लोगों को ना सिर्फ मेरा टैंक देखने की आदत हो गई है। और ये क्या, ये मैंने ना टैंक बैग रखा हुआ है ताकि यार मेरे लिए ईजी हो जाए, आगे चल के कुछ भी निकालना हो, खाने पीने का सामान या कोई बॉटल ही हो, तो ईजीली ना मैं निकाल पाऊँ। क्या बात, टोल है ही नहीं। वैसे भी मतलब राजस्थान में चीज़ ये है कि 2 व्हीलर्स का तो टोल लगता नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप लखनऊ जा रहे हो या फिर नेपाल जा रहे हो, अलावा। अरे बाप रे बाप भाई, पहाड़ी खड़ा कर देते। ये देखो, इतने में भी बाइक नीचे लग गई। और कहा जाता है कि एक टाइम पे जो भुज जगह है वो भी समुद्र के अंदर ढकी हुई थी। और कोई साधु संत थे या कोई ऋषि मुनि थे, तो वो जब तपस्या कर रहे थे और जितने सालों के बाद उनकी आँख खुली, वो बेसिकली तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर। और जैसे ही उनकी आँख खुली ना, तो जो ज़मीन थी पूरी बंजर हो चुकी थी। और उस बंजर ज़मीन पे, उस बंजर ज़मीन से ना जो भुज जगह है वो उठी है। तो ये माना जाता है, जैसे कल मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे, ये बोला जाता है कि जो भुज जगह है वो बिल्कुल द्वारकाधीश की तरह थी, सबमर्ज थी अंडर वाटर, जिसका लोगों को अता पता ही था नहीं। और उसके बाद उस ऋषि मुनि जो साधु संत जो तपस्या कर रहे थे, उनकी आँख खोलने के बाद वो जो जगह है वो डिस्कवर हुई है। और जैसे उन्होंने आँख खोली अपनी तपस्या से, तो उन्होंने देखा कि जितनी ज़मीन है ना सारी बंजर पड़ गई। फिर वहाँ से जगह उठी है, सिविलाइजेशन आए धीरे धीरे। और उसके बाद फिर कहीं ना कितने 100 या हज़ारों सालों के बाद जाके हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो शुरू हुआ। सो गाइस, मेरे सामने है रन रिज़ॉर्ट। और रन रिज़ॉर्ट का जो प्राइस है ना करीब 5-5.5 हज़ार पे एक दिन का आता है। सो एक हट जो होती है 5-5.5 हज़ार, बिकॉज वही है, वो देखो वो पूरी की पूरी ना टेंट सिटी है। और ये देखो रण उत्सव लिखा हुआ है ना, ये रण उत्सव बेसिकली नवंबर में होता है और ये उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या सिर्फ आप देखोगे ना, सिर्फ टेंट ही टेंट आपको दिखेंगे। इट्स बेसिकली जैसे कोई म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा होगा, ढेर सारे कैमल्स होते हैं, गुजराती राजस्थानी गाने चलते हैं, अलग ही माहौल होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नवंबर मेरे को किसी ने बोला था, या मेरे को याद था जितना मैंने पढ़ा था। ये भैया क्या शुरू हो गया है क्या ये? अच्छा, 10 नवंबर से होगा। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। अरे बाप रे। तो अंदर क्या क्या होता है बेसिकली? स्टे के लिए रहता है सर। हाँ, और खाने का होता है, स्पा वगैरह होती है। अच्छा, क्लब वगैरह, आर्ट गैलरी वगैरह। और इसकी टिकट्स कहाँ से मिलती हैं? इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। ऑनलाइन होती है? टेंट सिटी के नाम। किस पे? रण उत्सव। अच्छा, टेंट सिटी, ठीक है। तो 10 नवंबर से शुरू होगा। 10 नंबर से शुरू होगा, ये 25 फरवरी तक है। क्या बात है। और रन के लिए यहाँ से सीधा? तो जो टेंट सिटी कहते हैं, टेंट सिटी है कौन सी? यही है। यही टेंट सिटी है।
अच्छा। इसका भी आप आए हुए तो मेन एंट्रेंस उधर बड़ा सा गेट दिखा। हाँ 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 हाँ। इसका मेन एंट्रेंस है। अच्छा, तो अंदर मतलब बंदा अगर रहना चाहे तो उससे पहले रह नहीं सकता? अभी तो काम चल रहा है, तैयार हो रहा है ये सिर्फ क्या 4 महीने रहता है। अच्छा, होल्ड कर देते इसको। और एक ये इसकी तैयारियां कब से शुरू होती हैं? इसकी तैयारियां सर अभी क्या है, आपको 1 अक्टूबर से पहले से हो गई। इतना लंबा चल जाता है, 1.25 महीना? क्या बात है यार। बड़ा प्रोजेक्ट है ना। हाँ, बड़ा प्रोजेक्ट है ना। धन्यवाद। और ये जोधपुर के लिए रास्ता भी वहीं से निकलेगा या कहाँ से? ये नाटाबेड़, सॉरी, जोधपुर के। हाँ, यहाँ से जाएगा। अभी आप आओगे ना, अभी सीधे जाओगे रन, हाँ, तो वापस आओगे तो बीएसएफ वाले होंगे, वो आपको रास्ता बता देंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल आने बंद हो गए ना। चाहता यहीं से है नाटाबेड़ के लिए। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो देखो जी, मेरी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट थी। मैंने बोला था नवंबर में होता है, और ये पूरी की पूरी टेंट सिटी है। वो देख रहे हो, सिर्फ टेंट ही टेंट। कहते हैं म्यूज़िक फेस्टिवल, फूड होता है साथ में, आप स्पा भी जा सकते हो, मसाज करा सकते हो। अरे बाप रे, इतना लाजवाब, इतना लाजवाब। हाँ जी, सर मैं गुड़गांव से आया हूँ जी। सर मैं आया था इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए। मैं चला हूँ गुड़गांव से। देख लिया अभी हाँ जी सर, ये तो यहीं था ना गुजरात में, हो गया मैच तो। हाँ जी सर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अभी ये नालागढ़ की मेरी 1450 किलोमीटर हो गए हैं। अभी कहाँ वहीं जाओगे क्या डायरेक्ट? सर अभी वहीं पाकिस्तान बॉर्डर जाऊँगा, फिर उसके बाद आगे जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर वो कवर करते करते वापस गुड़गांव। सो गाइस, फाइनली वाइट डेजर्ट। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेसिकली बीएसएफ की सिक्योरिटी आपसे बेसिकली चेक पोस्ट पे पूछते हैं, 100 चीज़ें होती हैं और इन जनरल, और उसके बाद हम एंटर करते हैं वाइट डेजर्ट पे। ये बेसिकली एक एरिया है जो 4 किलोमीटर और आ गया, बट एंड यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे सिग्नल आते नहीं हैं। एयरटेल के सिग्नल नहीं आते, जियो आते हैं, और थोड़ा थोड़ा बीएसएनएल आता है। सो कहते हैं सर आप देख लो। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर नाबाटेड है या नाटाबेड़ है? मैंने कहा सर वहाँ का आपको कोई आइडिया हो तो आप बताओ। कहते हैं बेटा मेरे को तो पता नहीं है, आप आगे जाके पूछ रहे हैं ना, क्योंकि मेरी अभी कर्नाटका से यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। सो गाइस, जैसी ये वाइट सैंड है ना, सारी की सारी है, देखो इस साइड पे जैसी ये रेगिस्तान है ना, ऐसी ही सामने है। बट क्या होता है, इस टाइम ना ढेर सारा पानी होता है, इस यू कांट रियली गेट टू सी। जो मेन अट्रैक्शन होता है ना, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ नवंबर। बट अगर आप इधर भी आ जाए तो यहाँ पर भी ढेर सारी शूटिंग होती है, लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेकर आते हैं। और बेसिकली जो मेन पॉइंट है ना, वो आगे एक बार आपको ले जाकर दिखाता हूँ। सो लोग जनरली इधर आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा चिल कर लेते हैं, गाड़ी वाड़ी भगा लेते हैं और फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं। और क्या होता है ना, नवंबर के महीने में जो पानी है वो भी एकदम ख़त्म हो जाता है, सो आप आगे भी जा सकते हो। देखो, और ये सारा का सारा ना एकदम वाइट हो जाता है, सारा का सारा। ये देखो, जैसे अभी ये सारा बंजर पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे उस साइड पे पानी नहीं है, बस सिर्फ आगे आ गया है और यहाँ पानी है। तो ये पूरा का पूरा जो पानी है ना, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और आगे क्या है, मेरे ख्याल से टेंट लगते हैं क्या है, तो थोड़ा थोड़ा ना रात को पानी ऊपर आ जाता है। सो जो वाटर लेवल होता है ना, वो ग्राउंड से बहुत ऊपर होता है, बट ये सारा का सारा सेटल हो जाता है। और उसके बाद आप इमेजिन कर रहे हो, सारा एक वाइट सैंड आती है। सो क्या है ना, ये सारा का सारा ये बेसिकली बहुत ही बड़ा लेक है। दिस इज़ द रन ऑफ कच्छ लेक। एंड सोच रहे हो, सर्दियों में ये सारा का सारा वाइट डेजर्ट में आ जाता है। और जैसे अगर आप कहीं आउटस्कर्ट्स में इसके टेंट लगते हैं, तो रात को ना इतना इतना कुछ इंच पानी ऊपर आ जाता है। बट दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटी मैन। तो वो देखो, वो वाली जो रोड आ रही है ना, एकदम सीधा पैच है, ये सारा का सारा 4 किलोमीटर का। यहाँ मैं रुका था, अब सीधा आगे जाते हैं। ये जो लास्ट चेक पॉइंट बना हुआ है, उसके बाद फिर चलेंगे वापस। अरे 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 पैर दर्द रहे इसमें।
ये मेरे को पता नहीं है क्या क्या झाग झाग सी है। मेरे ख्याल से जितनी गंदगी होती है ना सारी की सारी आ जाती है। भाई लास्ट चेक पॉइंट पे आए थे और आपने क्या बताया नवंबर में? जी हाँ, अभी 1 महीना लगेगा इसको पानी को। 1 महीना सेटल होने में? हाँ। अच्छा, और कुछ बारिश का है कुछ समुंदर का है? नहीं, आधा समुंदर का आधा बारिश का। अच्छा, आधा समुंदर का और आधा बारिश का है। तो भैया कह रहे हैं कि जितना पानी है ना सब उस साइड चला जाता है और सारा का सारा सूख जाता है जब नवंबर महीना अप्रोच करता है। तो तभी जो रण उत्सव होता है जो टेंट सिटी में होता है वो इस वजह से होता है। और कहते हैं 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर एकदम सूखी बंजर ज़मीन हो जाती है। तो ये रात को मेरे ख्याल से थोड़ा सा आता होगा, रात के टाइम पानी उठता होगा थोड़ा सा, पानी जो ज़्यादा पवन लग रहा है तो थोड़ा पानी आ जाता है। थोड़ा पानी आ जाता है ना, और सुबह सूख जाता है दोबारा। सुबह अभी पानी का टाइम है, ये आ जाता है फिर वो सूख जाएगा। अच्छा, तो भैया यहाँ पे ना कहते हैं यार अब पगड़ी पहनो, 20 रुपये किराया। मैं क्या 20 रुपये तो कोई बात नहीं, पगड़ी मैं वैसे ही पहन लेता हूँ, बट ये कच्छ की है। कच्छ की है मतलब। तो बेसिकली जो कच्छ की पगड़ी होती है ना ये वो स्टाइल है। तो बांध के देखते हैं एक बार, बांधो। जो साफा आता है ना वो 10-12 मीटर का आता है। अच्छा। सब शादी में पहनते हैं, ये कच्छ की पगड़ी हमारी। अच्छा, सब शूटिंग वाला इधर आते हैं वो पहनते हैं इधर। और जेठालाल ये पहना था, दयाबा भी पहना था ये। अच्छा, जी हाँ। और ये कोट है इसका, ये पहनने का ऊपर। अच्छा, ये क्या बस पहन के अब चले जाएं ऐसे ही, या तुम्हें वापस करना है? नहीं, वापस दे देना फिर। बताना कमेंट करके कैसा लग रहा हो। तो भाई ये है मेरे पीछे सारा का सारा रन ऑफ कच्छ या वाइट सैंड डेजर्ट। सो गाइस ये सारा तो पानी पानी था, बट इन जनरल जो एक्चुअल में चीज़ होती है ना, सारा पानी ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है और बचता क्या है, ये सैंड। ये देखो ऐसे एकदम सूख के ना, ऐसे एकदम देखो ये सूख के ना ऐसी हो जाती है जितनी भी ये रेत है। हल्की हल्की अंदर देखो थोड़ी थोड़ी धस तो रही है, बट अनलाइक दलदल, ये दलदल नहीं है। ये देखो पैर फिसल रहा है देखो। और क्या है, बाहर की साइड भी सेम चीज़ है, बट अगर आप वहाँ टेंट पिच करते हो ना तो पानी इतना इतना रात को ऊपर आ जाता है। और उसका पता है अलग फन आता है।